क्योंकि अब हम ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग से एक सिख लड़की के रेस्क्यू ऑपरेशन को आपके लिए डिकोड करेंगे। यह बहुत खतरनाक खबर है, चिंता में डालने वाली खबर है। ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग सामान्य तौर पर एक ऐसा गैंग होता है जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करता है, और ऐसे गैंग्स में ज्यादातर ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग होते हैं। ऐसे ही 5 से 6 पाकिस्तानी लोगों के एक ग्रूमिंग गैंग ने वेस्ट लंदन में, पश्चिमी लंदन में 16 साल की एक सिख लड़की का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती एक फ्लैट में ले गए, जहां उस सिख लड़की का यौन शोषण किया गया। उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे धमकाकर, डराकर चुप करा दिया गया। इस घटना के बारे में जब वहां आसपास रहने वाले सिख समुदाय के लोगों को पता चला तो वो वहां पर पहुंच गए और इस लड़की को छोड़ने की मांग करने लगे। थोड़ी देर में वहां करीब 200 सिख पहुंच गए और आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। बड़ी भयानक है। इस पे बात करना यहाँ पे सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। एक साहब को यहाँ पे 18 महीने की सजा हुई है, इसलिए कि उसने फेसबुक पे एक खाली पोस्ट की थी। लेकिन ऐसे रैपिस्ट और गैंग रैपिस्ट हैं जिनको सिर्फ किसी को इस वजह से छोड़ा कि वो इनकी कल्चर में इनको पता नहीं था, इसलिए उनको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। एक रैपिस्ट को इसलिए छोड़ा कि जेल में जगह नहीं है, लेकिन फेसबुक या यूट्यूब पे वीडियो बनाने पे आपको जेल में भेजा जा रहा है। टॉमी रॉबिन्सन को एक डॉक्यूमेंट्री रिले करने पे 18 महीने की सजा हुई है। तो यहाँ पे हमें भी डर लगता है, खास तौर पे हम जो सोशल मीडिया पे चीज़ें लगाते हैं, जैसे मैं ट्विटर वगैरह पे लगा रहा हूँ। तो रियलिटी ये है कि ये 25 साल से चल रहा है। ये अर्ली 2000s में काम शुरू हुआ था और बदकिस्मती से इसमें पाकिस्तानी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तानी भी मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी पंजाबी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। कोई सिंधी नहीं है, कोई बलोच नहीं है, कोई नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज कबल लंदन के एक इलाके हॉन्सलो में एक फ्लैट के बाहर लोग कहते हैं 200 के करीब थे सिख सरदार लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर रहने वाले एक पठान के खिलाफ नारे लगाने लगे। वो कह रहे थे पीडोफाइल आउट, और उनका कहना था कि उनकी लड़की है एक 16 साल की, जिसको वो बंदा जो पठान है उसने उसे ग्रूम किया और अब उसको अपने फ्लैट में रखा है और कई और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर उसकी इज्तिमाई इस्मत दरी यानी गैंग रेप कर रहा है। और वो बाहर नहीं आ रहा, दरवाज़ा हमने बहुत खटकाया, बाहर नहीं आ रहा। वो इस बात पर दुख का इजहार कर रहे थे कि ये काम तो पुलिस का है, पुलिस को करना चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं करती। अब क्या हुआ कि उस लड़की को उस पठान ने फंसा लिया। कई घर ऐसे होते हैं जिनमें मदर फादर दोनों काम करते हैं, तो बच्चों की तरफ उनकी नज़र कम जाती है और ऐसे बच्चे जो है ना, वो सेंस ऑफ निगलेक्ट, एहसास मारूमी का शिकार हो जाते हैं। उनको फिर ये जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, पठान हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको कभी कुछ मिठाई दे देंगे, केक दे देंगे, कभी घुमाने लेके जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा अपना है, क्योंकि उनके वालिदैन उनकी तरफ नज़र नहीं करते। और ये ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान हैं, पंजाबी हैं, कुछ पठान भी हैं। वो लोग छोटी बच्चियों का, ख़ास तौर 13, 14, 15 साल ऐसी जो जिनकी अक्ल इतनी नहीं होती, उनको फंसाते हैं अपने जाल में
उनको पहले मीठा मीठा बोलेंगे, फिर उनके साथ रैप करके उनके वीडियो निकाल के उनको डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उनका गैंगरेप होता रहता है। इसे वहाँ की जुबान में, ये बर्तानिया में बहुत कॉमन है, तकरीबन पिछले 25 साल से हो रहा है। और इसकी तरफ अगर किसी ने खुदा न खास्ता किसी ने निशानदही की तो उल्टा उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है कि तुम नफरत फैला रहे हो, तुम इस्लामोफोब हो। ये है उनका ग़ज़वे हिंद। ग़ज़वे हिंद बोलिए, ग़ज़वे हिंदू बोलिए, वो लोग ये समझते हैं कि इस तरह वो अपने मजहब की खिदमत कर रहे हैं। और ये सिर्फ सिख हिंदू नहीं है, अंग्रेज लड़कियों को भी नहीं बख्शते। बस ये है कि मुसलमानों को नहीं पकड़ते, वो मुसलमानों को छोड़ देते हैं। और शुरू से लेके पिछले 25 साल से लेके ये होता रहा है। और ये अभी तो खैर एक आध किस्सा कभी सामने आ जाता ही, नहीं तो कई मरतबा तो पता भी नहीं चलता लोगों को, और ऐसा जुल्म होता रहता है। और ये इसकी वजह जो है ना, एक तो उनका ये है, जैसे वो ग़ज़वे हिंद कहते हैं, हिंदुओं के ऊपर हमें हुक्मरानी करनी है, भले वो सेक्सुअल हो या फिजिकल हो। और उसके अलावा ये वहाँ पर होता है जहाँ पर मुसलमानों की जो है अपीजमेंट की जाती है, तुष्टीकरण किया जाता है। ये अभी देखिए बर्तानिया में मुसलमानों की खासी आबादी है। वहाँ की जो लेबर पार्टी है अभी, जिसका अभी इस वक्त वजीर आजम है कीर स्टारमर उनकी साइड लेगा, क्योंकि उसको उसके वोट चाहिए। ये अलग बात है कि हकीकत में तो कंजर्वेटिव भी जब थे बीच में, तो उन्होंने भी कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सबको वोट चाहिए। तो उसकी वजह से, और खुदा न खास्ता अगर किसी ने बोल दिया उनके खिलाफ, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, तो वो उसको पकड़ के बोलेंगे तुम तो नफरत फैला रहे हो विद इन कम्युनिटीज और इस्लामोफोब हो, और उसे जेल में डाल देंगे। ये हालत है लंदन की। और ये तो मजमा इकट्ठा हो गया सिखों का, उन्होंने नारे लगाए, तब पुलिस ने एक्शन लिया, नहीं तो लंदन की पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। आप थोड़ा जो यूट्यूबर्स है वो क्या कहते हैं उनको भी सुन लीजिए, मैं वो भी अटैच कर रहा हूँ। Not about this. Why is this allowed in 2026 in the UK? This is supposed to be one of the greatest countries in the world. How is this allowed? And you guys, every single one of you that are living here, is allowing this to go ahead under your noses. And everybody knows about this. It's even the neighbours. I've seen the video. Yes, even the neighbours are saying, they go, we've seen it. We know what you're talking about. और लड़कियां जो विक्टिम हैं वो मुसलमान नहीं है। ये भी एक वो है कि इसका मतलब ये है कि अपने हम मजहब लड़कियों को वो टारगेट नहीं करते। और जो सबसे बड़ा ग्रूमिंग गैंग पकड़ा गया है, जिसका स्टोरी सामने आई है, वो रॉदरहम इलाके से है। और रॉदरहम इलाके से पहला मुस्लिम लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बना था लॉर्ड नज़ीर अहमद, जो कि कश्मीरी है और आईएसआई के एजेंडे को हमेशा से आगे करता रहा है, हमेशा आईएसआई की चीज़ों को आगे करता रहा है। उसको 3 साल पहले सज़ा हुई है अदालत में चाइल्ड हैरेसमेंट, और एक औरत आई थी इसके पास कुछ मदद मांगने एज ए लॉर्ड, तो उसने एक्सप्लॉयटेशन किया। और ये लॉर्ड नज़ीर अहमद पहला मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड से निकाला गया। आपको पता है हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर लाइफ टाइम मेंबर होता है, तो इसको पहला मेंबर है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड से निकाला गया। और वो रॉदरहम से था, और रॉदरहम से सबसे बड़ा चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग पकड़े गए हैं। अब मसला ये है कि आज लेबर गवर्नमेंट है,
तो कंजर्वेटिव भी चीख रहे हैं, खासतौर पे एलन मस्क ने जब इस मुद्दे को उठाया है, इसके बाद से ये ज्यादा। लेकिन कंजर्वेटिव 14 साल से सरकार में थे, उन्होंने क्या किया? मसला तो अर्ली 2000 से चल रहा है, टोनी ब्लेयर के जमाने से चल रहा है। उसके बाद 14 साल से कंजर्वेटिव रहे हैं, लगातार 14 साल। इन्होंने क्यों इंक्वायरी नहीं की? इनके जमाने में भी तो चीजें थी। अच्छा, ये जो गैंग रेप होते हैं ना, इसके लिए यूके का कानून ये है कि चीफ क्राउन प्रोसिक्यूटर है ना, वो अप्रूवल देगा तो उसकी इंक्वायरी होगी। तो 2003 से 2013 तक चीफ क्राउन प्रोसिक्यूटर जो था वो हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर था, और उसने अप्रूवल नहीं दी क्योंकि ये ब्रिटिश सोसाइटी के लिए डेंजरस होगा, यहाँ पे डाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगी और एथनिक टेंशन्स बढ़ जाएंगी, गली गली में झगड़े होंगे। तो इसका मतलब आपको इस डर से आप किसी को भी जुर्म करने देंगे। और ताहिर भाई, इसके ऊपर एक विक्टिम लड़की की किताब मैंने पढ़ी है। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हम टीवी पे बोल नहीं सकते भाई। 12-12, 13-13 साल की लड़कियों को थोड़ा बहुत घर में उनके कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको इमोशनली एक्सप्लॉइट करके, उसको गिफ्ट दे के, उसको छोटा मोटा गिफ्ट दे के, फिर उसके साथ गलत चीजें करके वीडियो बना ली जाती थी, और फिर उनके साथ 30-30 आदमी गैंग रेप करते थे, 30-30 आदमी। और बड़ी भयानक सूरत हाल ये है कि रेप करने वालों में 2-3 भाई होते थे, उनका बाप होता था। बेशर्मी की इंतहा देखें आप। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।